नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के वक्फ बोर्ड में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे वक्फ बोर्ड का ऑफिस है और यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम इमाम जो हैं मस्जिद के, वो यहाँ पर आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 11 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई है। उनका पालन पोषण कर पाना, घर चला पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या परेशानी है, किस चीज की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनसे नहीं समझ लो वक्फ बोर्ड हमारे हवाले कर दे, इंशाअल्लाह सबको ये 15 दे रहे हैं, 25 देंगे, 25 देंगे। लेकिन इनके कान पे जरा सी जूने रखती, क्योंकि अगर ये दे देंगे तो सारा हलवा मांडा इनके हाथ से खत्म हो जाएगा। 140 आदमियों की वक्फ बोर्ड में जरूरत क्या है, पहले ये समझाइए। यहाँ पर हमारे साथ, हमारे बीच में कई इमाम जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे क्या मसला है, क्यों इतनी परेशानियां और ऐसा क्या हो गया है कि आप लोगों को सड़क पर उतर के बैठना पड़ा। और वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड के मुस्तकिल इमाम हैं। तकरीबन 1 साल हो गया और 1 साल से इन इमामों को वजीफ़ा नहीं मिला जो इन्हें मिला करता था। और ये आप भी जानती है कि महंगाई का दौर है और 1 साल तक आपको कुछ ना दें तो आप घर में कैसे गुजारेंगी, यकीनन परेशानी होगी। हालात की पता है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से। एक नए इमाम को क्या पता रहेगा या नए आदमी को क्या पता रहेगा। इनका मेन मकसद ये है कि किसी भी तरीके से हम ज़मीनों को हड़प करें और ये इमाम आड़े आएंगे, इनको हटा दो। तो अभी कितनी जमीन है इस दिल्ली के अंदर बहुत सारी है, पूरी दिल्ली के अंदर है। एक जगह नहीं है कि नजफगढ़ में ही है या दरियागंज में ही है या उबरा होटल है, बहुत सारी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। उनका किराया, उनकी आमदनी वो वक्फ बोर्ड को आती है और ये तमाम जायदादें हुकूमत की तरफ से हमारे पर कोई एहसानदारी नहीं है, इसलिए कि ये हमारे बड़ों ने इनको वक्फ किया था। इस्लाम में वक्फ का एक हिस्सा है कि आपने अपने मकान को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, यानी दान कर दिया उसको। उसमें गरीबों का, यतीमों का,
आप उसमें तालीम के एतबार से, मसाजिद के एतबार से, मकातिब के एतबार से, कोई बीमार है उसकी सेहत के एतबार से, कोई गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी के एतबार से, ये तमाम चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इसलिए वक्फ किया जाता है उनको, और वक्फ की आमदनी से सारे मसाइल चलते हैं। तो अभी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, खामोश है। उसने प्राइवेट इमामों को बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमामों को तनख्वाह तो दूसरी बात है, इमामों से आज तक ये शख्स मिला ही नहीं है। अगर चंद इमाम जो इसने आप आके लगाए हैं उनसे मिलता हो तो मिलता हो, लेकिन किसी दूसरे इमाम से मिलने के लिए तैयार नहीं है। आपने यहाँ के चेयरमैन जो है अमानतुल्लाह खान, उनसे कभी बात करने की कोशिश की? उनको हम लोगों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। उनसे कुछ खास लोग ही मिलते होंगे, वो महबूब होंगे। इमाम हजरात ना उनके पसंद के हैं और ना ही उनसे वो मिलना चाहते हैं। अगर हम लोग गुजारिश भी करते हैं जैसे कि मिलने का टाइम दिया जाए, बहुत सारे इमाम हजरात तशरीफ़ लाए, 4-4 घंटे बाहर रहे, बाहर रहने के बाद वो कैमरे से देखते तो रहे कि हाँ इमाम खड़े हैं, लेकिन उनके बाद जो एक निगरां मसाजिद है वो आए, उन्होंने कहा हाँ अभी तो टाइम मिलने का नहीं है, हम टाइम दिलवा देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। लेटर्स दिए मिलने के लिए कि हमें टाइम दिया जाए, लेकिन उस लेटर्स को उन्होंने कूड़े की टोकरी में डाल दिया लेटर, लेकिन आज तक हमें मिलने का टाइम दिया नहीं। आप जैसे कितने लोग हैं जिनकी अभी सैलरी नहीं मिली है? कितने इमाम हैं जो यहाँ पर अभी परमानेंट इमाम और मुअज्जिन हजरात हैं वो तकरीबन 300 के आसपास हैं, जिनको 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल ने अनाउंस किया था कि जितनी भी दिल्ली में इमाम हैं सबको हम सैलरी देंगे, कि उनकी तो बेइंतहा शायद जोड़ा जाए उनके हिसाब से तो 27-28 महीने उनके हैं। दिल्ली सरकार के पास आप कभी गए ये शिकायत लेकर कि आपने तो ऐसे वादा किए थे? सरकार के पास शिकायत वाली बात कर रहे हैं, वो तो जेब में लेटर भी रखता हूँ मैं। तो दिल्ली सरकार के पास गए, लेटर देखा है, लेकिन उस लेटर पे कभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 लेटर हैं, डिप्टी सीएम के हैं, देखिए डिप्टी सीएम के यहाँ ये 2 लेटर हम लोग दे के आए, लेकिन इन्होंने सिर्फ सीओ का एक रिमार्क किया कि सीओ का एक मैटर। अब देखिए ये उप राज्यपाल जी हैं, इनके पास भी हम लोग 2 लेटर दे के आए। ये देखिए 2 लेटर ये दे के आए। तो इसके बाद उनकी क्या जवाबदेही रहती है आपके लिए? लेकिन हम लोग लेटर दे के आए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई हम लोगों के लिए नहीं की। ना ही यहाँ वक्फ बोर्ड के एमएलए को जो चेयरमैन है हमारे, उनको कोई रिमार्क किया होगा या नहीं किया होगा, आज तक इनके कान में भी जू नहीं रेंग रही है। ना ही हम लोगों की बात सुनने के लिए इनके पास टाइम है। इमाम सड़कों पे बैठे हुए हैं, इनके पास के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है कि उनसे मिले, उनसे मुलाकात करें, उनके दुख दर्द को सुने। कोई साहब परसों कह रहे थे मंडे को कहाँ चेयरमैन से बात हुई है, मैं 2-3 दिन में आ रहा हूँ, 2-3 दिन में आने के बाद इनकी फाइल देखूंगा। क्या आज तक वो अंधे बने हुए थे? 11 महीने से उन्होंने फाइल नहीं देखी हमारी। इतनी जमीन होने के बाद आपको सैलरी नहीं मिल पाना, और फिर ये बात आती है कि जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टी है और पूरी दिल्ली के अंदर फैली हुई है, लेकिन उनकी सारी की सारी आमदनी जो जा रही है, जो हम समझते हैं वो इमामों के अलावा जो नया स्टाफ वक्फ बोर्ड के अंदर रखा हुआ है, अभी मेरे ख्याल में लगभग 2 सालों से जब से चेयरमैन साहब आए हैं, सारी की सारी आमदनी उन पे जा रही है और अपने लोगों को अपनी मनमानी तरीके से वो बांट रहे हैं। जबकि वक्फ बोर्ड की इतनी आमदनी है ज़मीन से, प्रॉपर्टी से, दुकानों से, कि अगर वक्फ बोर्ड के जितने भी इमाम है रजिस्टर्ड 300, इनके अलावा भी लोगों को दिया जाए और बाकी पूरी कौम के ऊपर खर्च किया जाए, सबकी परेशानी बआसानी हट सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। ये कब्रिस्तान की जो जमीन होती है ये भी तो वक्फ बोर्ड के अंडर ही आती है, तो वहाँ से भी तो पैसा आता होगा? नहीं, वक्फ बोर्ड में जो ये कब्रिस्तान की ज़मीन है इसमें से पैसा नहीं आता, उसमें तो वहाँ की वो जो कमेटी होती है उसके बारे में मुझे, उसमें जो तदफीन होती है जनाजे की उसकी कुछ फीस होती है, ऐसे वहाँ के अखराजात भी होते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बहुत सारी ऐसी जगह है, कोई मस्जिद ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे कई दुकानें ना हो और उसका अच्छा खासा किराया आता है। जैसे आप फतेहपुरी की ले लीजिए, फतेहपुरी की मस्जिद में चारों तरफ सैकड़ों के करीब दुकानें हैं और सारा किराया वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। और कभी भी, मैं आपको बता दूं, मुझे तकरीबन 25 साल इमामत करते हुए हो गए, कभी भी हमारी 11 महीने की तनख्वाह नहीं रुकी और कभी इतनी ग्रांट नहीं मिली जो इस मर्तबा दिल्ली सरकार ने वक्फ बोर्ड को दी है। क्या ज़रूरत है इतनी ग्रांट लेने की? और इतनी ग्रांट आने के बाद भी
तमाम अखराजात पूरे नहीं हो रहे और जो इमामों का वाजिब हक़ है उनको नहीं दिया जा रहा, तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये खुद अपने आप में एक सवाल है। आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, काफ़ी देर हो चुकी है आपको क्या लगता है कि 11 महीने की सैलरी इतना पैसा होने के बाद, वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन होने के बाद क्यों रोकी जा रही है? ये एक वक्फ बोर्ड की नाअहली है, यानी कि एक बद इंतज़ामी है कि एक इनके पैसे को कहीं और यूज़ कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वक्फ बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ बदरपुर पड़ा हुआ है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये कोई अपने सरकारी नहीं करा रही, ये हमारे अजदाद सन 47 के अंदर पाकिस्तान चले गए थे, जो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ थी जो वो वक्फ बोर्ड के अंडर में 1961 के अंदर आ गई थी। वक्फ बोर्ड का जो क़याम हुआ है 1961 में हुआ है। सबसे पहले चेयरमैन जो यहाँ के बने थे उनका नाम था मीर मुश्ताक साहब। मीर मुश्ताक साहब के टाइम से ये बना। उस टाइम पे इमाम ये जो बैठे हुए ना इमाम जिनका आपने अभी लिया है, वो सारे बेचारे ये वहाँ पर दिल्ली के अंदर नफ्सी का माहौल था। लोग मस्जिदों में जाते में डरते थे क्योंकि आपने तो इन्होंने मस्जिदों को कुर्बानी दी, वहाँ नमाज़ पढ़ाई, अकेले पढ़ी, 2 को 3 को बुला कर ला के पढ़ाई। आज वो मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो चुकी हैं, दिल्ली में आबादी बहुत हो चुकी है, इनकी प्रॉपर्टियाँ भी हैं। और उस एक मस्जिद से तकरीबन, अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ये फतेहपुरी की मस्जिद, वहाँ पे चाइना राम का आपने केस सुना होगा शायद, वहाँ से बहुत मोटी एक रकम इनके पास इतनी आती है कि 15-20 इमामों की तनख्वाह तो सिर्फ वहीं से कवर हो जाएगी। 300 इमाम हैं तकरीबन, कम व बेश 300 इमाम हैं, वहीं से कवर हो जाएगी। अब ये हमारे इमाम साहब खड़े हुए हैं, ये 11 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली। इनकी उम्र तक कितने साल थे इमाम साहब? वो 75 हो गई, 76 लगे फरवरी से। 76 साल की उम्र हो गई है और तकरीबन 40 साल से ऊपर इनको इमामत वक्फ बोर्ड के अंदर हो गए हैं, लगे हुए। और इनके साथ ये 11 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली, 12वां महीना चल रहा है। अब ये बताइए अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करेंगे, घर का खर्चा कैसे पूरे करेंगे? कोरोना काल का समय भी आपने देखा, ऐसे समय में 11 महीने की सैलरी ना मिल पाना कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल हुआ कि उसको जो है मजम्मत करने के लिए, उसको बुरा भला कहने का हमारे पास अल्फाज नहीं है। मेरा इलाज चल रहा है, अब तो कम हो गए, यहाँ हड्डी का, हड्डी वाले डॉक्टर का तो 2 महीने की जो है दवाई जो है 3600 रुपये की जो है आती है, और 2 महीने की, उसमें जो है 1 हफ्ता हुआ है, अभी 10 दिन हुए हैं। तो जने कैसे तैसे जने कैसे उसको जो है दवाई का इलाज करा रहा हूँ। इतने परेशान न किसी से कह सकते न सुन सके, बहुत जो है परेशान है। ये तो खराब लगे तो बिल्कुल लानतुल्लाह है। इसकी तो मजम्मत करने के लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं है। इसका तो ऊपर वाला सही काम लेगा, अल्लाह से कारत। दिल्ली सरकार अभी जगह जगह पर जाकर चुनावी माहौल में अपना प्रचार प्रसार कर रही है, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रही है, उसमें चुनावी जो पैसा खर्च होता है, आपको नहीं लगता कि उसके बदले में यहाँ के इमामों को पैसे दे देना चाहिए? पहला काम तो यही था। 1-2 महीने नहीं हुए मैम, तकरीबन 11 महीने होगा। 12वां महीना 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। एक आदमी की 11 महीने की सैलरी रोक ली जाए, अब जैसे मिसाल के तौर पर आप भी लोग काम कर रहे हैं, आपकी अगर 2-4 महीने की सैलरी रुक जाए, आप भी कहेंगे कब? 11 महीने, 12वां महीना चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कहीं हमारा, मुझे लगता है, ये नहीं कह रहा है, लगता है कि ये इलेक्शन में, होर्डिंग में वगैरह, जो दिल्ली में ये निगम का चुनाव अगले महीने तैयार है, ये उसके अंदर कहीं खर्च कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, काम किया है, काम करेंगे। आपने जगह जगह पढ़ा होगा इनका, तो ये मुझे लगता है वहाँ कर रहे हैं सारा पैसा यूज़ इनका। और क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में क्या इस तरह की जो 11 महीने की सैलरी रोक पाना उनके लिए लाजमी है? उनको क्या सपोर्ट करेगी जनता? मुस्लिम बेल्ट के अंदर तो बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा बाई इलेक्शन 11 महीने पहले सलीमपुर के अंदर हुआ था, उसके अंदर चौधरी जुबैर अहमद खड़े हुए थे आम आदमी से, वहाँ के जो एक्स MLA थे वो खड़े हुए थे और उनको 5000 वोट मिले, और चौधरी जुबैर को 14,000 वोट, 13,000 वोट कम बेश। तो आप देख लीजिए मुस्लिम बेल्ट में कितना गुस्सा है। मैं और बेल्टों की बात नहीं करता, जितनी भी मुस्लिम बेल्टें हैं, तकरीबन 25-30 बेल्टें मुस्लिम बेल्टें बनती हैं, इसके अंदर तो मेरे ख्याल से इनका बहुत मुश्किल है। और ना हमारे स्थानीय विधायक, ना हमारे ये सब मुस्लिम हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। तो आगे का क्या कदम होने वाला है? अब जब सैलरी नहीं मिल पा रही है तो आगे क्या सोचा है आपने?
आगे हमने ये सोचा, देखिए ये इमाम हजरात इनको बेचारों को दुनिया की कुछ मालूमात ही नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं है। ये तो बेचारे अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं वहाँ से। अब ये बेचारे जब बहुत थक गए, ये इनकी हद हो गई जब आके बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है, अगर ये नहीं मानते तो फिर मैं मस्जिद बसाओ कमेटी एक तंजीम चलाते हैं हम, मेरे वालिद साहब, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसके अंदर इमामों को पीछे रखते हुए हम अपने लेवल पे एक काम करेंगे, जिसके अंदर हम एलजी का घेराव भी करेंगे, अरविंद केजरीवाल का भी करेंगे, और जहाँ तक हमसे हो सकता है हम होम मिनिस्टर तक पहुँच जाएँ। कोई इसमें क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है, पॉलिटिकल मसला इसमें कोई नहीं होगा। देखिए आप कोई बैनर कोई झंडा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें बीजेपी वाले लोग भी आए हुए हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी को कोई नहीं है इसके अंदर अभी तक। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ मस्जिद बसाओ कमेटी से, मैं भी इनके साथ शुरू से लगा हुआ हूँ। तो हमारा तो ये हिसाब है सीधा, जितने भी इन्होंने पैसे लगा, सबसे पहले आप यहाँ पे 1 घंटा आपको भी होगी तकरीबन, आपने देखा वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खुला हुआ, तो चलिए पानी को ही पूछ लें, चलिए चाय को पूछ लें। ये हमारे सर के ताज है, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यहाँ बैठे हुए इनको क्या कर रहे हैं बेचारे। बाकी आप ये देख लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अंदर सेक्शन ऑफिसर भी हैं जो इनको तनख्वाहें बांटते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, सेक्शन ऑफिसर महफूज साहब हैं, वो यहाँ का पूरा जितने भी काम है वो भी देखते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली के अंदर एक दरगाह है, वो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और अभी आपने बीच में सुना होगा जामा मस्जिद के ऊपर जो एक कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो गिर रही है, वो वहाँ पे भी मेंबर है। तो एक आदमी कितने काम करेगा, वक्फ बोर्ड संभालेगा, दरगाह संभालेगा, ये जामा मस्जिद संभालेगा। वक्फ बोर्ड में और कोई काबिल नहीं है, वही एक काबिल आदमी रह गए महफूज साहब, वही सारे काम निपटाएंगे। लेकिन अमानतुल्लाह चेयरमैन जो है वो क्या संभाल रहे हैं फिर? अमानतुल्लाह को क्या मालूम, अमानतुल्लाह तो आज हैं कल चले जाएंगे। अमानतुल्लाह तो आज हैं, इससे पहले चौधरी मतीन थे, उनको क्या सारा काम सेक्शन ऑफिसर का होता है। सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो तो कभी भी सीओ से कह देंगे जनाब यहाँ साइन कर दीजिए, अमानतुल्लाह साहब यहाँ साइन कर दीजिए, उनको क्या मालूम। वो तो अपने 2-4 आदमी लेके आते हैं, वो वहाँ परमानेंट हो जाते हैं। पहले यहाँ का स्टाफ था तकरीबन 35-40, आज तकरीबन 160 तक पहुँच गया है। किसी की सैलरी 40,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ महफूज साहब की, उनकी तकरीबन 60 से 65,000 रुपये है उनकी सैलरी। और वो 3 और यहाँ पे पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर 11 महीने की तनख्वाह इन लोगों की रुकी थी, 10 से 11 महीने की। ऐसा पहले भी हो चुका है। नहीं, वो स्टाफ की बता रहा हूँ मैं आपको, स्टाफ की। स्टाफ वाले यहाँ से यहाँ तक बोर्ड बंद कर दिया, ये इमामों की तनख्वाह वहीं से रुकने शुरू हुई हैं। इन्होंने बोर्ड बंद कर दिया और यहाँ बैठे हुए प्रूफ करना दे रहे। मैं भी आया था, मैं भी इनके साथ लगा था कि हाँ भाई सरकारी हमारा महकमा है, मुस्लिम महकमा है, हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। हम भी इनके साथ खड़े हुए थे, 3 दिन तक बकायदा धरना चला, खूब उधमबाजी। ये तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने माइक सब लगा रखे थे, अंदर किसी को घुसने भी नहीं दे रहे थे, वक्फ बोर्ड पे पूरा कब्जा करके बैठे हुए थे। हम तो फिर भी पीसफुल काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 3 दिन बाद CEO को सबकी सैलरी डालनी पड़ी अकाउंटों के अंदर। और अब क्या लगता है कि कब तक इन लोग को सैलरी? ये इसके अंदर मुझे ये लगता है अगर ये अब भी न दें तो इनके लिए डूब के मर जाने वाला मकाम है, ख़ासकर अमानतुल्लाह, क्योंकि वो इस टाइम चेयरमैन हैं। और CEO साहब सामने क्यों नहीं आ रहा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। CEO साहब जो होते हैं उनको एक सरकार की तरफ से बिठाया जाता है ऊपर, वो सामने ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम कर रखा है। और मुझे ये लगता है जिस तरीके से बेचारे CEO साहब लोग हैं, इनको सिर्फ 11 महीने से आश्वासन, मुझे लगता नहीं है कि इनको अभी तनख्वाह मिल पाएगी। ये कुछ ऊंचे ही लेवल पे काम करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर। तो जैसे कि आप लोगों ने इनकी बात सुनी कि इन्हें 11 महीने से सैलरी नहीं मिली है और उसके साथ साथ काफ़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और इसी वजह से ये लोग जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते थे उनको आज सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि इनको सैलरी कब तक मिलती है, लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान ओखला से, उनको इस बारे में विचार ज़रूर करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।